अच्छा, इसी तरह हम रेकी में भी है कि हम नेगेटिव एनर्जी निकाल के फेंक सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी, नया घर है वहाँ जैसे आप लोग जाते हैं या कुरान खानी करते हैं या हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, तो इसलिए जितने लोग जाते हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी उस घर में आ जाती है और नेगेटिविटी चली जाती है। तो आजकल ये इवन 5, 6, 7 स्टार होटल्स में अमेरिका में ये यूज हो रहा है कि गेस्ट के जाने के बाद नेगेटिव एनर्जी उस कमरे से निकाल देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी उसे देते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग गेस्ट। तो ये जो पुरानी साइंसेस थी, अकल्ट साइंसेस थी, अब ये मॉडर्न हो गई हैं। और यही पहले सूफी हीलिंग भी कहलाती थी जो रेकी है, आजकल इसको रेकी और बायो एनर्जी कहते हैं। इसके बहुत से ब्रांड्स बन गए हैं, मसलन अमेरिका में चल रही है। तो रेकी क्या है? ये यूनिवर्सल एनर्जी है। ची एंड की आर द सेम। चाइनीज में ची बोलते हैं और जापानीज में की बोलते हैं। और यूनिवर्सल एनर्जी है, ये कायनात में मौजूद है, इंसानों के जिस्म में भी है, हर एटम में है। और पूरी यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, एनर्जी और मैटर, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। और ये रेकी क्या है? ये माइंड और मैटर है। इंसानी दिमाग जो है और या उसका इंटेंशन जो है वो बहुत वर्क करता है। व्हाट यू थिंक अबाउट यू आर इंक्रीजिंग इट। अगर आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देख लें, उसमें भी ये है कि आप जो है जो चीज़ सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं वो बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं वो बढ़ रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन, सोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इसलिए देयर शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग। तो रेकी जो है ये पिछली सदी में शुरू हुई जापान से। वहाँ के थे मास्टर उसुई जो मेडिटेशंस के लिए चले गए तिब्बत, और वहाँ पहाड़ों में गारों में रहे लामास के साथ, और वहाँ से उन्होंने पावर्स हासिल की। उन्होंने इसी बात से उन्होंने इंसेंटिव था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे लोगों को हील किया करते थे विद टच ऑफ हैंड्स। तो इसमें यह है कि आप तो टच ऑफ हैंड ये एक ऐसा मैजिक है कि आप जो है उससे ना सिर्फ ये कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं, बल्कि नेक्स्ट पर्सन की भी जो अपनी कुव्वत है हीलिंग की, उसकी जो वाइटल फोर्स है जिसको कहते हैं, उसको आप जगा रहे हैं ताकि वो अपने जिस्म को हील कर सके, उसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ये है कि आप ये 5 इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल है। प्रिंसिपल ये है कि जस्ट फॉर टुडे डोंट वरी, जस्ट फॉर टुडे डोंट बी एंग्री, और रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, एंड पे ग्रेटिट्यूड टू एवरी लिविंग थिंग एंड वर्क ऑनेस्टली। तो इसमें यह है कि सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का एक तरीका है जिसमें आप गुस्से से, परेशानी से और नेगेटिव इमोशन से भी निजात हासिल कर सकते हैं। फिर इस एनर्जी को यूज़ करके आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के काम हो जाएं, आपको हीलिंग हो जाए, आपको का बिजनेस बेहतर हो जाए, इसमें अबंडेंस भी है, और आपको जहनी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाएं, आप तालीम बेहतर तौर पे हासिल कर सकते हैं, आपकी ब्रेन पावर बढ़ सकती है, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। और तो इसी तरह ये एनिमल्स की हीलिंग, प्लांट्स की हीलिंग में भी है। अब जहाँ जहाँ हम खादें जो इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल, वहाँ या आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ इसका तरीक़ेकार ये है कि मसलन ज़राअत में कैसे इस्तेमाल हो सकती है, थोड़े से बीज उनको रेकी दे के दूसरे बीजों में शामिल करके काश्त कर देते हैं। इरिगेशन में थोड़े से पानी को रेकी दे के दूसरे वाटर में शामिल कर देते हैं इरिगेशन में। तो इस तरह से आपको जो पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फसल अच्छी होगी। जैसे अब देखें हम आब ज़मज़म इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जितने लोग जाते हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें जा रही होती है और उसका लोगों पे असर भी होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप वाटर को मेडिटेशन के ज़रिए उसको मेडिटेट करके उसको दें या रेकी दें, या एक मैजिक ऑफ वाटर के नाम से आप वेबसाइट पे जाएं, एक जापानी है तो उसने रिसर्च की है कि अगर पानी को सामने रख के उसको अगर कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उसको फिर आप फ्रीज करके -35 सेंटीग्रेड पे आप देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उस पर बड़ी अच्छी शक्लें बनी होती हैं जैसे फ्लावर। और अगर उसे कोई गाली दें या कोई बुरा लफ्ज़ कहें तो आप उसको फ्रीज करके माइक्रोस्कोप में देखें तो उसको एक बेढंगी सी की शक्ल नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके असरात होते हैं।
आपके माइंड पावर के, अल्फाज के असरात होते हैं। तो हम इसी तरह बाद लोगों को सिर्फ हाथों से रेकी भी देते हैं, फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में डिस्टेंट रेकी है, थर्ड लेवल में मास्टर लेवल है, तो दूसरों को सिखाते भी हैं। इवन फिर हम कुछ मटेरियल भी यूज करते हैं रेकी में, मसलन पानी की बाटल है, उसको चंद मिनट हाथ में रखते हैं तो उसमें एनर्जी चली जाती है पॉजिटिव। अगर आप रेकी देने के बाद, या एक मैग्नेटिक वाटर भी होता है, 12 घंटे उसे मैग्नेट पे रखते हैं, पानी को दूसरे दिन इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। साउथ पोल के लिए उसके और असरात हैं, नॉर्थ पोल पे रखे हैं उसके और असरात हैं। उसके बाद अगर आप वाटर को चेक करते हैं तो उसके नंबर ऑफ आयन, उसकी विस्कासिटी, उसका सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे पानी को हम मूसल कहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, इसी तरह से जैसे धातुओं में से वो गुजर जाता है, गुजरती है इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह उसमें से मैसेज भी पास ऑन होता है। तो जो पानी हम देते हैं उसको एनर्जाइज वाटर कहते हैं, जिसको पहले कहते थे दम वाला पानी। तो वो एनर्जाइज वाटर है, या चार्ज वाटर भी उसे कहते हैं। तो उसको चार्ज कर दिया जाता है फॉर बेटर रिजल्ट। इवन ये है कि उसे आप जाके आप और दूसरे पानी में शामिल कर लें ताकि आपको उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, मेडिसिन को भी आप दे सकते हैं, फूड को भी आप रेकी दे सकते हैं, और कैंडल्स को भी दे सकते हैं। कैंडल जो है वो उसका एक अपना मैजिक होता है। अगर व्हाइट कैंडल है तो वो, जैसे अभी कलर थेरेपी की बात हो रही थी, इसमें वो कलर थेरेपी भी शामिल कर देते हैं। व्हाइट कैंडल है तो उसमें 7 कलर उसमें शामिल हैं। कैंडल में 4 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी हैं, कि वो सॉलिड भी है, और जब वो पिघलती है तो वो लिक्विड भी है, फिर उसमें फायर भी है और एयर भी है। तो चारों एलिमेंट लाइफ के उसके अंदर हैं। तो फिर हम कैंडल्स को रेकी दे देते हैं, चंद मिनट वो दे देते हैं। अगर आप रात को नींद नहीं आती तो उसको प्लेट में रख के, डर लगता है अगर उसको प्लेट में रख के जलाएं, ताकि अगर वो बुझे तो वो कोई नुकसान प्लेट में ही रहे। और इवन ये है कि हाँ कहीं कारोबार में ज़रूरत है उसके इस्तेमाल की, तो वहाँ भी ये कैंडल यूज कर सकते हैं। फिर क्रिस्टल हीलिंग है, क्रिस्टल्स को हम रेकी दे के इस्तेमाल करते हैं, उसका कलर का भी खासियत होती है उसमें, और उस कलर का इफेक्ट होता है और रेकी का भी होता है। तो उसको हम हीलिंग के लिए जो है कलर क्रिस्टल को रेकी दे के दे देते हैं अब नेक्स्ट पर्सन को। फिर बात यह है कि हर 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद उसको उतार के जो या ऑर्नामेंट्स हैं उसको नमकीन पानी से धो लेते हैं, ताकि वो उसकी नेगेटिव एनर्जी चली जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी से वो स्टोन जो है उनमें लकीर आ जाती है, वो बाज़ स्टोन फट भी जाते हैं, तो उसको वो नेगेटिव एनर्जी होती है। उसको दूर करने के लिए कि हर 2-4 हफ्ते के बाद आप ऑर्नामेंट्स को उतारें, उसको नमकीन पानी से धो लें, फिर इसी तरह हाथ रब करके पॉजिटिव एनर्जी उनको दें चंद मिनट के लिए, फिर उसको पहने तो वो फ्रेश हो जाते हैं। अभी और भी बात हो रही थी कि इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में अब ये चीज़ें आ गई हैं, और जैसे कि मिसेस तकाता गई थी जापान से, उन्होंने वहाँ 22 रेकी मास्टर्स तैयार किए अमेरिका में। तो एक और साइंस है, इससे मिलती जुलती है, उसकी इसी के मिलती जुलती है, उसे कहते हैं फेंग शुई। चाइनीज उसे फेंग शुई कहते हैं, और हमारे यहाँ ये इंडियन उसे कहते हैं वास्तु। उसमें बताया जाता है कि दरवाजा की सीमत किधर होनी चाहिए, घर में चीजें कैसी हों, सेंटर में इतना ज्यादा सामान ना रख लें कि एनर्जी अच्छी या गुजर मुश्किल हो जाए, तो वो फ्लो होना चाहिए। ये प्राइवेसी में ही होता है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा आदी हो जाता है कि आप इवन आप टीवी देख रहे हैं, रेकी दे रहे हैं, हाँ एनिमल पास बैठा है, कैट है, बच्चे हैं, उनके ऊपर हाथ रख दें, हाँ दे विल बी वेरी मच। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, तो उसको हम ये इस्तेमाल करते हैं, सदियों से चला आ रहा है, अब ये एक साइंस बन गई है, तो हमें चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं डॉक्टर फजली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कंक्लूड करें। अपनी जो भी इलाज करवा रहे हैं उसके साथ अगर इसको सपोर्टिंग मेडिसिन हो तो मदद करेगी, क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत सारा एनर्जी देने वाले पे है, किस हद तक वो हो सकता है, और लेने वाले भी है, तो किस हद तक वो अच्छा रेसिपिएंट है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आदमी को ये ज़रूर ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को किस तरह एज ए रिसीवर, रेसिपिएंट, एज ए गिवर, मुझे अपने आप को क्या करना है टू गेट दी सही बेनिफिट। और दूसरी बात ये कि ये ठीक है,
एनर्जी हाथों में आती है। वो जिस तरह उन्होंने बताया कि आप इस तरह करके एक्सरसाइज करें, करते देखें, हाथ करें तो पता लगेगा, एक वक्त पता लगेगा कि गोला आ गया हाथ के अंदर, महसूस होगा कि गोला आ गया एनर्जी का। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और किस हद तक असर करता है ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पे, आपकी अपनी काबिलियत पे और दूसरे रेसिपिएंट पे। तो मेरा ख्याल है इसको इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बड़ी काम की चीज़ है। सिर्फ रेकी नहीं बल्कि जो और भी हैं सिस्टम, आपने इसका जिक्र खालिद साहब का जिक्र किया था कि वो कौन सी टाई ची, वो कितने ज़बरदस्त है कि उनका वज़न ही, आप कई मन वज़न उठा सकते हैं, आज ज़मीन छोड़ सकते हैं उस एनर्जी की वजह से। वो हमारे एक दोस्त आया करते थे यहाँ, तो इस तरह हर एक ने किया है मुख्तलिफ। एक मेरे दोस्त जहाँ में इंग्लैंड जा था तो उधर किया करता था सूफी हीलिंग का। तो एक औरत थी उनको डॉक्टर ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्या लगे जी बस यू कैन नॉट बी क्योर। तो अब भी जवान उसी तरह है, उसी तरह से अब सेहतमंद हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है सिर्फ सूफी हीलिंग से। वो लंबा प्रोसेस होता है उसका। और फिर हर एक इनके भी स्टेजेस होते हैं, एक अर्ली स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड। डिपेंड करता है कि कितनी आप मेहनत करते हैं। उनका जो सूफी हीलिंग था उसके पहले 41 दिन के लिए एक स्टेज पे जाना है, फिर 41 दिन के लिए काफ़ी अर्सा प्रैक्टिस करने के बाद दूसरी स्टेज पे आना है, फिर 41 दिन के लिए तीसरी पे आना, यानी 41 दिन खुद आपने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह इसके रेकी में भी, और दूसरे जो है वो भी है, एक है चिया उसका नाम है, एक सिया है, बहुत सारे नाम है इसके। चाइना अलहदा है, जापान अलहदा है, इंडियन में अलहदा है। अब ये आप देखिए, ये क्या कहते हैं इसको जो योगा में उंगलियों से करते हैं उसको, मुद्रा। अब मुद्रा भी उन्होंने किताब पूरी मुद्रा पे लिखी है कि आप उंगलियों को इस तरह रखेंगे तो आपकी फलां डिजीज़ से मिल जाएगा, अगर इस तरह करेंगे और होगा, इस तरह करेंगे। तो मुद्रा का मतलब है कि एनर्जी आपकी वो चैनलाइज कर रहे हैं आप उंगलियों से किसी तरह से। तो ये भी एक बात है। फिर आप योगा इटसेल्फ देख लीजिए कि इंसान जब योगा करता है तो साथ उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं और सोच का वो भी अंदाज उसमें डिफरेंट है। उसमें मेडिटेशन है और इसमें वो चले जाते हैं 15 दिन के लिए बिल्कुल जंगलों में कहीं जाके, किसी से बात नहीं करते। उसको क्या उसका नाम लिया जाता है जो 15 दिन के लिए यू गो वे। मैंने एक दफ़ा बुकिंग कराई इंग्लैंड में तो फिर गया नहीं, डर गया। मैंने कहा जंगल में जाके 15 दिन के लिए रिट्रीट जी रिट्रीट आजकल रिट्रीट नहीं, उसका कुछ खास नाम है। बहरहाल वो भी करते हैं अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। तो वो इंसान अपने आप, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अंदर उसके पोटेंशियलिटीज़ दी हैं, हम पोटेंशियलिटीज़ को यूज़ नहीं करते। तो करेंगे तो इंशाल्लाह बेशुमार ऐसे मुश्किलात से निकल जाएंगे, बीमारियों से शिफा हासिल करेंगे। एक यहाँ हमारे दोस्त थे तो उनकी बीवी को कैंसर हो गया, तो उन्होंने कहा मैंने रेकी खुद दे दे के अपने आप को कैंसर से निजात हासिल कर ली। अब वो एक एक्सेप्शन थी, बेशुमार अदरवाइज कैंसर के मरीज़ हैं वो करते हैं, रेकी भी लेते हैं, नहीं होता। अब वो देने वाले पे भी डिपेंड करता है। और अपने एक कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, एक होते हैं निसीबो इफेक्ट। प्लेसिबो, आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो जा कहते हैं और ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर था, मैं उसी के पास जाना है। ये मेरी बेगम साहबा के पास एक यहाँ फैमिली आया करती थी, वो कहती थी हम सिर्फ आए हैं आपके पास, बच्चों के लाते हैं, जब आप यहाँ से चले जाते हैं देखे ठीक हो जाता है, आप मेडिसिन दे ही ना दे। तो ये एक इफेक्ट होता है कि आदमी का जो अंदर यकीन होता है ना, वो कहते हैं पीर कामिल के यकीन कामिल, वो जो अंदर के यकीन है, बिलीव है, वो भी इंसान को चेंज कर देता है। अब ये रेकी देने वाले का भी बिलीव का भी सिस्टम है, किस हद तक वो यकीन रखता है इस बात में। तो मेरा ख्याल एक बिलीव भी बड़ी पावरफुल चीज़ है, बिलीव बदल देती है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, मेरा ख्याल वो करते थे कि कोयले बिछा देते थे ज़मीन के ऊपर, और हमने कोयले के ऊपर से पास होना है, चलना है आगे, मगर कहीं पाँव नहीं जलते थे। जले हुए कोयले हैं, आग निकल रही है, और यहाँ से लेकर 10-15 फुट तक आपने उसके ऊपर चढ़ के आगे पास कर देना, और पैर नहीं जलते थे हमें, क्योंकि पहले कुछ बता देते कि इसने आपने ये करना है और ये सोचना है, ये करके निकल जाना है, आपको कुछ नहीं होगा, तो कर देते थे। तो इतना
इतना ज़बरदस्त बिलीफ सिस्टम। तो मेरे ख्याल में रेकी में ठीक है अपनी जगह, वो एनर्जी भी है मगर उसके साथ बिलीफ सिस्टम भी है, वरना सारी दुनिया का निज़ाम हेल्थ का ख़त्म हो गया होता अगर सब बंदे इससे ठीक हो जाते। कोशिश करनी चाहिए हर एक सिस्टम से फ़ायदा उठाएं। होम्योपैथी, अब वो अभी कह रहे थे ना आपकी कि कहते हैं एटॉमिक होम्योपैथी, कुछ लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग सालों भर इलाज कराते हैं, कुछ नहीं होता। और होता क्या है, जितनी डाइल्यूशन होती है प्रोडक्ट की चीज़ दवाई की, उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंसी हो जाती है, ताकत हो जाती है। मेरे साथ रहे हैं होम्योपैथ भी और हकीम साहब भी, जब मैं नई इसमें था तो उनका एक यूनुस थे, डॉक्टर यूनुस, अच्छा उनके पास एक ख़ास दवाई थी होम्योपैथ की, जो निकल आते ना मौके जिसको कहते हैं मुंह के ऊपर लंबे लंबे, वो देते थे, वो ठीक हो जाते थे लोग। मुझे नहीं समझ आती क्या था, उनके पास ये एक स्पेशलिटी थी। बाकी लोग बेशुमार और भी दवाएं थी, इलाज थे, नहीं होते थे ठीक। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें, मैं कहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए कि इसको बहुत सारी पोटेंशियलिटीज़ दी हैं। हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट भी सोच समझ के करना चाहिए। शुक्रिया आपका। जो इन्होंने आपको रैकेट दिया, कुछ उसका मतलब बताइए। वो तो उन्होंने बता दिया सीक्रेट। जो आपको इफेक्ट हुआ है इनके रैकेट, उसको भी जरा नहीं खैर वो पर्सनल है। रिलैक्स इसको कहते हैं, आसानी के लिए उसका ये मैं बता सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं खाया था, अभी बैठे बैठे ये लाए थे, आपने चिप्स सारे खा गए।